Hello, little champs. How are you all? I hope you all are doing very well. So, champs, I am a math primer teacher, and today we are going to start our new concept that is addition. So, I hope you all are very excited to learn about addition, right? So, now let's get start this chapter. Addition is a process to add one number to another. एडिशन क्या है बच्चों? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक नंबर को दूसरे नंबर से क्या करते हो? जोड़ते हो. For example, 6 cars are running on the road, 3 more cars join them. So what will happen? You will say 9 cars are running, right? Here you can see also the example. In this picture आप देख सकते हो कि 6 कार ऑलरेडी रन कर रही हैं रोड पे एंड 3 कार्स और ज्वाइन करती है तो टोटल कितने कार्स हो जाएंगे बच्चों? ऑब्वियसली 9 कार्स हो जाएंगी, राइट? आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी कार्स आर रनिंग ऑन द रोड नाउ? जैसे कि अभी बताया, आंसर इज इक्वल टू 9 कार्स. वी राइट इट एज 6 plus 3 is equal to 9 and we read it as 6 plus 3 is equal to 9. Plus means joining all together. We can also see that 6 plus 3 is equal to 9 and this sign is used to add the sum. This is also called the plus sign. The symbol is called to equal to and it shows the answer. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let's understand again. Here you can see that 3 frogs were living in a pond. Okay, there is a pond and 3 frogs were living in that pond. 4 more frogs came there. Now 4 और मेंढक आए, right? 3 पहले से थे, 4 और आए. Now how many frogs are there in the pond? तो बताइए बच्चों. For this we add 3 and 7. 3 plus 4 is equal to 7 and if you will write in the numerical form you will get 3 plus 4 is equal to 7, right? So 7 frogs are there in the pond, right? Now let's see addition by counting objects. अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके एडिशन करेंगे. सो एड बाय काउंटिंग द एंड फिल इन द बॉक्सेस. इसमें आपको क्या करना है बच्चों? पहले आपको ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है, बॉक्सेस में फिल करना है एंड देन उसको ऐड करके दोबारा फिल करना है. ओके, सो फर्स्ट यू कैन सी दैट वी हैव 3 cups plus 2 cups is equal to 5 cups, right? In the second case you can see that you have Xmas trees, right? So in the first case how many Xmas trees you have? So you have 2 trees, right? So 2 लिखिए, लिख लिया. नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला है आपके पास 4 ट्रीज. कितने पेड़ हैं? 4 एक्समस ट्रीज हैं. सो 4 लिखिए. नाउ 2 plus 4 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? सो यू विल गेट 6 एक्समस ट्रीज. सो 6 will be your answer. Now let's move further and see one more example. You have 4 rats, right? 4 लिखिए बच्चों आप ब्लैंक्स में. Then again plus 1. 4 plus 1 कितना हो जाएगा? 5 एंड बॉक्स में आप 5 लिख दीजिए और काउंट करोगे तो वहां पे भी आपको 5 रेड सी मिलेंगी. इसी तरीके से बच्चों जो आगे के हैं आपको खुद ट्राई आउट करने हैं. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स सी द अनदर टॉपिक दैट इज जीरो इन एडिशन. ओके, अब हम क्या करेंगे? जीरो का यूज करेंगे एडिशन में. सो व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर और अ नंबर इज एडेड टू अ जीरो, द नंबर रिमेन्स द सेम. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आपके पास कोई नंबर है और उसमें आप जीरो ऐड कर रहे हो, स्टिल यू विल गेट द सेम नंबर. एंड अगर आपके पास जीरो है एंड यू आर एडिंग एनी another number other than zero, still you will get the same number. How? You can see that you have 4 helicopters, okay, plus 0 because there is no helicopter, right? So 4 plus 0 you will get 4 helicopters. Still you will get the same number. Now in the another case, 0 birds plus 2 birds. So answer will be 2 birds. So you can see that बच्चों पहले आपके पास 4 था, देन आपने 0 ऐड करा, 4 मिला. फिर आपके पास 0 था, देन आपने 2 ऐड करा तो आपको 2 मिला, राइट? तो इसी तरीके से हो रहा है, आपको सेम नंबर रिटर्न हो रहा है. नाउ एड द फॉलोइंग. So let's try to do this question. You can see that the question is 3 plus 0. तो बच्चों क्या होगा आंसर? 3. चलिए लिखिए 3. नेक्स्ट देखें 0 plus 4, बताइए कितना होगा? वेरी गुड, 4. 4 फिल कीजिए. अगला देखें 2 plus 0, 2. 2 फिल कीजिए. अगला 0 plus 8, आंसर बताइए 8, राइट? तो इसी तरीके से बच्चों सेम आंसर आपको रिटर्न होगा, आपको बस उस आंसर को फिल करना है. आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका वर्टिकल एडिशंस बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स. अब क्या करेंगे बच्चों? वर्टिकल एडिशन करेंगे. कैसे? ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर करके. सो एड बाय काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द आंसर. सो यू कैन सी दैट यू हैव 3 सोफास,
राइट, देन प्लस 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और 2, टोटल काउंट कीजिए ना पूरा, 5 सोफा हो गए। ऐसे ही बच्चों यू हैव 4 आइस क्यूब्स, देन यू आर एडिंग 2 मोर आइस क्यूब्स, सो 4 प्लस 2, बताइए टोटल आइस क्यूब कितनी हो जाएंगी, 6। वेरी नाइस, अब 6 लिखिए वहां पे, आगे बढ़े, आगे एक और देखिए, चलिए नेक्स्ट में बच्चों आप देखिए, आपके पास कितने टमाटो दे रखे हैं, आपके पास 3 टमाटो दे रखे हैं, देन आपने प्लस करा 6 टमाटो, सो टोटल टमाटोज कितने हो गए, यू विल गेट 9 टमाटोज। ओके, इसी तरीके से बच्चों आगे भी आपको क्या करना है, वर्टिकल एडिशन करना है, आई थिंक आप कर लोगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आपको क्या बोला है, वर्टिकल एडिशन बाय ड्रॉइंग लाइंस। अब क्या करेंगे, लाइंस को ड्रॉ कर करके यानी स्ट्रोक्स के थ्रू एडिशन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 6 के सामने कितनी स्ट्रोक्स हैं, 6 स्ट्रोक्स, ड्रॉ 6 लाइंस फॉर 6, एंड 2 के सामने कितनी लाइंस है, 2, ड्रॉ 2 लाइंस फॉर 2। नाउ देन काउंट ऑल लाइंस, और जब बच्चों आप सारी लाइंस को काउंट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा फाइनल 8। ओके, इसी तरीके से एड बाय ड्रॉइंग लाइंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका 6 प्लस 7, अब 6 के सामने 6 लाइंस ड्रॉ कीजिए, 7 के सामने 7 लाइन ड्रॉ कीजिए और सबको जोड़ दीजिए, कितना हुआ बताइए, करिए अपने बुक में करिए बच्चों, 6 के सामने 6 लाइन खींचिए, 7 के सामने 7 लाइन और दोनों को जोड़ दीजिए, सो टोटल लाइंस होगी आपके पास 13। अगला देखें, नेक्स्ट है बच्चों 3 प्लस 7, तो 3 के सामने 3 लाइन खींचिए एंड 7 के सामने 7 लाइन खींचिए और दोनों को जोड़ दीजिए, नाउ आपका आंसर आएगा 10। तो कर सकते हैं इसी तरीके से, इजी है ना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हॉरिजॉन्टल एडिशन बाय ड्राइंग लाइंस। अब हॉरिजॉन्टल एडिशन करेंगे, कुछ नहीं है, जिस तरह से आप वर्टिकल कर रहे थे ना बस उसे लेटा दीजिए, ठीक है, यानी लैंडस्केप में कर दीजिए, वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। जैसे 3 के नीचे आप 3 लाइन ड्रॉ कीजिए, ओके, 6 के नीचे 6 लाइन ड्रॉ कीजिए और सबको जोड़ दीजिए, ड्रॉ 3 लाइंस फॉर 3, ड्रॉ 6 लाइन फॉर 6 एंड देन काउंट ऑल लाइंस, और कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, एड बाय ड्रॉइंग लाइंस। तो पहला आपका क्वेश्चन है 1 प्लस 4, 1 के नीचे 1 लाइन ड्रॉ कीजिए, 4 के नीचे 4 लाइन ड्रॉ कीजिए और सम करके मुझे ऐड करके बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, राइट, कितना आंसर है 5। अगला देखें 7 प्लस 2, 7 के नीचे 7 लाइन ड्रॉ कीजिए, कर लेंगे, 2 के नीचे 2 लाइन ड्रॉ कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 7 तो ऑलरेडी है, 8 और 9, 2 और ऐड होंगे ना तो टोटल आंसर होगा आपका 9। नेक्स्ट इसी तरीके से बच्चों 2 प्लस 3, 2 के नीचे 2 लाइंस, 3 के नीचे 3 लाइंस, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा टोटल लाइंस, 5 लाइंस, एंड 5 विल बी योर आंसर। इसी तरीके से बच्चों आपको लाइंस को ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टली और उनके आंसर्स को लिख देना है, ठीक है। चलिए, ये तो था आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एडिशन, ओके, फॉर ओनली 1 डिजिट नंबर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करेंगे। सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल 65 प्लस 32। तो बच्चों 97 कैसे मिला, चलिए समझते हैं। ड्रॉइंग 65 लाइंस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर एडिशन, राइट। जब नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप उतनी लाइंस थोड़ी ना ड्रॉ करोगे। सो फॉर 2 डिजिट नंबर्स वी परफॉर्म एडिशन विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्लेस वैल्यू मेथड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेस वैल्यू मेथड। सो बच्चों प्लेस वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट at right it as ones and the digit at left its tens place. We add both ones place digits and both tens place digits and get sum as shown. बच्चों चलिए समझते हैं इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में। 2 डिजिट नंबर है, आपको ऐड करना है। तो राइट साइड पे बच्चों जो आपकी डिजिट्स होती हैं दैट इज वंस प्लेस डिजिट, एंड जो वंस प्लेस के लेफ्ट साइड आपकी डिजिट्स होती हैं दैट इज टेंस प्लेस डिजिट। ओके, सो बच्चों आपको क्या करना है एडिशन के लिए, वंस को 1 से ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 52 प्लस 17 है एंड यू कैन सी दैट आपकी वंस प्लेस की डिजिट कौन कौन सी है, 2 एंड 7। सो एट 2 एंड 7 एट वंस प्लेस कितना हो जाएगा बच्चों, 9 लिख दीजिए नीचे। नाउ सेम बच्चों एड 5 एंड 1 एट टेंस प्लेस, तो बताइए कितना आंसर होगा आपका, 5 plus 1 6। Now you can see that we get 9 at ones place and 6 at
टेंथ प्लेस, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका 69। इसी तरीके से बच्चों आपको एडिशन परफॉर्म करना है, पहले वंस प्लेस की, देन वंस प्लेस का आंसर, टेंथ प्लेस की एंड टेंथ प्लेस का आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखें। एक्सरसाइज में क्या बोला है आपको, देखिए क्वेश्चन, एड द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है, 24 को ऐड कीजिए 12 से। तो वंस प्लेस के डिजिट बताइए कौन कौन से हैं, 4 और 2। 4 और 2 को जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6, राइट। 6 लिखिए। नाउ 2 और 1 आपके टेंथ प्लेस के डिजिट है, दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 3। 3 लिखिए। फाइनल आंसर क्या होगा, 36। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 61 प्लस 31, राइट। सो पहले वंस प्लेस के डिजिट देखिए कौन कौन से हैं, 1 1, तो कितना हो जाएगा, 2। 2 लिखिए। नाउ टेंथ प्लेस के डिजिट देखिए 6 और 3। 6 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 9। सो आंसर विल बी 92। इसी तरीके से बच्चों इजी है, जस्ट आपको वंस प्लेस के नंबर को ऐड करके वंस प्लेस के प्लेस पे लिखना है एंड टेंथ प्लेस के डिजिट को ऐड करके टेंथ प्लेस पे लिखना है। ओके, आई होप कर लेंगे। चलिए अब एक और चीज देखते हैं, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। अब बच्चों वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, जिसमें आपको वर्डली क्या लिखा होता है, क्वेश्चन लिखा होता है, आपको उसे रीड करके समझना होता है एंड देन आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज देयर आर 6 टर्ब्स इन अ बॉक्स। कितने टर्ब्स है बच्चों, 6 टर्ब है। नाउ 2 more टर्ब्स आर पुट इन द बॉक्स, और वहीं पर बच्चों 2 आपने टर्ब्स को और ऐड कर दिया। सो हाउ मेनी टर्ब्स आर देयर इन द बॉक्स नाउ। तो बच्चों 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 को ऐड किया, द फाइनल आंसर विल बी 8। जस्ट इजी, राइट। एक और समझते हैं। सो देयर आर 6 बनानास एंड 5 ऑरेंजेस इन अ बास्केट। एक बास्केट में, यहाँ पे एक पिक्चर देखिए बच्चों, 6 बनानास है, 5 ऑरेंजेस है। सो हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन द बास्केट। सो यू विल राइट इट एज 6 प्लस 5। पहले आप 6 लिखिए ऊपर, देन प्लस का साइन लगा के नीचे 5 लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, बस। ठीक है, एक और देखें। इसमें क्या बोला गया है, देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन द पार्क। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पार्क। तो बच्चों एक पार्क है जिसमें 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, आपको ये बताया गया है कि मुझे बताइए टोटल कितने बच्चे हैं पार्क में। ऑब्वियसली ऐड करोगे। सो पहले लिखिए 5 फॉर 5 बॉयज प्लस 3 फॉर 3 गर्ल्स। सो बताइए अब टोटल कितना हो जाएगा, वेरी गुड, दैट इज 8। ओके, तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। क्वेश्चंस को करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। चैम्प्स, बाय बाय।